नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी की एक और जीएल टीम प्रेडिक्शन प्रीव्यू वीडियो में। दोस्तों जहां पर हम डिटेल में बात करने वाले, जानने वाले, समझने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो चौथा T20I मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले में क्या होगा, किस तरीके से मैं जीएल टीम कॉम्बिनेशन मानी है। और दोस्तों मैं बता दूं यार कि इस मुकाबले में बारिश आने के चांसेस अभी तो नहीं लग रहे फिलहाल, जो वेदर रिपोर्ट आई है। लेकिन पिछले जो 2 मुकाबले हैं वो मुकाबले वॉश आउट हो गए। टोटल 4-5 मैचों की सीरीज़ थी, जिसमें से भाई आप सभी को पता है कि यार 2 मैचेस तो अबेंडेंड हो चुके हैं बारिश की वजह से। लेकिन इस मुकाबले में बारिश आने के चांसेस नहीं है, वेदर बिल्कुल क्लियर लग रहा है, तो ये मैच बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाता है। और पाकिस्तान टीम, इंग्लैंड टीम चाहेगी ये मुकाबला जीते, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भाई आने वाला है, आ ही गया समझो। ठीक है, तो सभी टीमें चाहेंगी कि भाई मनोबल के साथ जाएं, और वो कोई भी मैच हारना नहीं चाहेंगे, सिवाय बांग्लादेश को। बांग्लादेश की फिक्री बन गई। और अपनी क्या नाम है, पाकिस्तान को भी आयरलैंड ने हरा दिया, तो भाई श्रीलंका को भी यार भाई क्या टक्कर हो रही है यार। यहाँ पर कोई भी टीम ऐसा लग रहा है कि यार कमज़ोर नहीं है। किसी भी टीम को तुम समझो कि भाई ये रत्ती पर कमज़ोर खिलाड़ी हैं, ये हरा देंगे हमें आसानी से, तो भाई कोई सी भी टीम हो, ठीक है दोस्त, तो कमज़ोर मत समझना। 4-5 टीमें बहुत बड़ा घपला कर सकती हैं, यूएई, आयरलैंड, और अब तो भाई यूएई भी खतरनाक हो चुकी है, और नीदरलैंड जैसी टीमें। ठीक है, तो सिस्टम हैंग कर सकते हो, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले में क्या करना है, किस तरीके से हमें जीएल टीम कॉम्बिनेशन बनानी है। तो दोस्तों पहले फिलहाल देख लेते हैं कि भाई देखो, अगर जीएल जीत रही है तो यार तरीके से सोचना पड़ेगा। अब 1-2 स्ट्रेटजी लेकर चलो, या तो पाकिस्तान एक तरफा जीत रही है, इंग्लैंड एक तरफा जीत रही है, या फिर दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो रही है, तो मिडल की परफॉर्मेंस आ रही है। थोड़ी स्ट्रेटजी बना के चलो यार, बिल्कुल अलग से कुछ नहीं सोचना। हमारे पास 6-7 खिलाड़ी हैं, वही कप्तान उस कप्तान निकल के आएंगे। हमारे पास 4-5 रिस्की प्लेयर है, वही ड्रीम टीम के मेंबर बनेंगे। बड़े खिलाड़ी ड्रॉप होंगे उसमें से। बस हमें स्ट्रेटजी के साथ चलना है, बिल्कुल एरी गैरी चीज़ें नहीं करनी फालतू की। यहाँ पर फालतू चीज़ें जो करता है भाई उसका लॉस ही होता है। ठीक है, डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को, कि अगर मान लो तुम ऐसे खिलाड़ी को कप्तान, वाइस कप्तान बना के आ रहे हो भाई, जिसकी परफॉर्मेंस मतलब बैटिंग आने के बहुत कम चांसेस है, तुम यार उसे कप्तान उस कप्तान बना दो, तो यार फिर फ्लॉप होने के चांसेस है ना। हमारी टीम तो वैसे ही चली गई। फिर इस तरीके से सोच समझ के अगर जीएल में सही तरीके से अगर टीम कॉम्बिनेशन बनाकर चलोगे तो भाई जीतने के चांसेस रहेंगे। तो भाई फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है भाई, देख लेते हैं पहले जनता क्या करके चल रही है। तो जनता यहाँ से जॉस बटलर को लेकर चल रही है, मोहम्मद रिजवान को लेकर चल रही है, फिलिप सॉल्ट को लेकर चल रही है। भाई तीनों ही लगभग ओपनर है, तीनों ही ओपनर। ठीक है दोस्त, मोहम्मद रिजवान भी ओपनिंग कर रहा है, जॉस बटलर और फिलिप सॉल्ट भी ओपनिंग कर रहे हैं, और अब जॉस बटलर आ चुके हैं, अवेलेबल हैं इस मैच के लिए। तो भाई अब बात करते हैं आगे बैटिंग सेक्शन से। पहले हम देख रहे हैं भाई जनता क्या करके चल रही है, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर हमें 1 करोड़ जीतना है, अगर हम करोड़ वाली टीम कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं इस बात को कि हमारी टीम अलग होनी चाहिए। आगे जब तक हमारी टीम अलग नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। और मज़ा कैसे नहीं आएगा दोस्त, कि हमारी टीम के आगे जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो भाई यहाँ से हो गया हमारे पास 3 खिलाड़ी ऐसे जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज पहले कम है। पहले देख लेते भाई जनता क्या करके चल रही है, फिर उसके बाद देखेंगे भाई हमें क्या करना है। क्योंकि जहाँ पर भीड़ भागेगी वहाँ तो 1 करोड़ नहीं आएगा। जहाँ पर क्योंकि 1 करोड़ वही जीतता है भाई जिसकी टीम सबसे अलग होती है। अब यार वो इतने अलग कैसे सोच लेता है भाई, वो अलग ही सोचता है, वो रिस्क लेता है। किसी बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करेगा, 3-4 खिलाड़ी ऐसे ले लेगा जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत है। मैं कप्तान उस कप्तान फिक्स चले गए, वो 3 खिलाड़ी फिक्स चले गए, बस भैया जीत गए। और कई बार ऐसा होता है 1-2 खिलाड़ी ड्रीम टीम के मेंबर भी नहीं होते, तो भी यार वो रैंक 1 पे आए हुए, तो पता है ना, तुम्हें याद है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखा करो। बैटिंग सेक्शन से कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज कम है, तो यहाँ पर आपको बाबर आजम दिखेंगे, हाई है। यहाँ पर आपको फ़कर जमान दिखेंगे जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज है। ये विल जैक्स दिखेंगे यहाँ से। थोड़ा सा जॉनी वेस्ट्रो का यहाँ से सिलेक्शन परसेंटेज कम होता हुआ दिख रहा है। बाकी बात करें ऑलराउंडर सेक्शन से, आपको शादाब खान दिखेंगे, मोइन अली दिखेंगे यहाँ से जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी है, जनता जिन्हें लेकर चल रही है। इमवाद वसीम दिखेंगे। तो दोस्त यहाँ से लियाम लिविंगस्टन, इमवाद वसीम, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन पोटेंशियल है इनके पास। अगर लियाम लिविंगस्टन से बॉलिंग भी करा जाती है, बल्लेबाजी को सपोर्ट हुआ पिच पे, तो भाई लियाम लिविंगस्टन बिल्कुल सीन बना सकता है। और इफ्तिकार अहमद, आप इफ्तिकार अहमद को भाई जानते ही हो, क्यों गेंदबाजी 1 से 2 ओवर कर सकता है, प्लस में वैसे 1 से 2 ओवर करने के चांसेस हैं इसके, कभी भी करा सकता है। प्लस में बल्लेबाजी आ जाती है तो भाई ये ठोक डालता है, और खासकर तेज़ गेंदबाजों को मारता है, और स्पिन को भी यार अच्छा खेल लेता है। वैसे चाचा, इफ्तिकार चाचा कहते हैं इसे। ठीक है, आगे बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट से कौन से ऐसे खिलाड़ी जिन खिलाड़ी को जनता लेकर चल रही है। साइंस अफरीदी भाई लेकर चलेंगे, जॉश आर्चर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो भाई जनता लगभग ये करके चल रही है, पूरा मामला ये है। ठीक है, अब हम सभी को क्या पता है, अब हम सभी को ये पता है भाई कि ये जितने खिलाड़ी हैं ना, ये 11 खिलाड़ी हैं टोटल। अब इन 11 खिलाड़ियों में से हम सभी को पता है कि सारे खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज हाई है। ठीक है,
और जो जीएल टीम कॉम्बिनेशन आएगा, आप बोलोगे भाई आपको कैसे पता? भाई आपको भी पता है, आप एनालिसिस करोगे, अगर आप समझ जाओगे कि जब भी रैंक 1 पे किसी की टीम आई होती है तो उसकी टीम में मिनिमम 3 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी या 5 खिलाड़ी जरूर ऐसे होते हैं भाई जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होता है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसे खिलाड़ी अपनी टीम में लेकर चलने हैं। इनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी फ्लॉप होंगे जिन खिलाड़ियों की जगह हमें वो खिलाड़ी लेकर चलना है जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। बस कप्तान उस कप्तान पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना भाई। कप्तान उस कप्तान ज़्यादातर कौन बनते हुए हैं? फर्स्ट बॉलिंग आई तो पाकिस्तान का कोई एक खिलाड़ी वाइस कप्तान बन सकता है जो कि 2 से 3-4 विकेट ले जा सकता है, या तो भाई मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, बाबर आजम, फ़खर जमान, इन तीनों के चांसेस हैं। और उनकी तरफ से अपने पास इफ्तिकार भी लगभग, सदाब और इफ्तिकार ये दोनों अगर 4-4 कर गए ना तो इनमें से क्या पता बैटिंग में आ जाए और 15-20-30 रन बना दे, 3 विकेट ले जाए कोई, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, मान लो हम साइंस अफरीदी को ही सोच रहे हैं, पता चले साइंस अफरीदी को 2 ही विकेट मिले, लेकिन कोई और बॉलर ऐसा है भाई वो 3 विकेट या 4 विकेट ले गया, होता है ऐसा, ठीक है। तो इस सारी स्ट्रेटजी को समझा, पाकिस्तान की फर्स्ट बॉलिंग आ रही है, सेकंड बॉलिंग आ रही है, तो अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आप पाकिस्तान को जिता के चल रहे हो। अगर आप इंग्लैंड को जिता रहे हो तो भाई आप इंग्लैंड की तरफ से टीम कॉम्बिनेशन बनाओ। अगर आप पाकिस्तान को जिता रहे हो तो पाकिस्तान के, भाई एक नाव में सवार होकर चलोगे। आप ये सोचो कि बैलेंस टीम बना रहे हो, अगर आप सेफ टीम खेल रहे हो तो भाई आप हेड टू हेड खेल रहे हो तो वहाँ पर बैलेंस टीम बना के चलो। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा। थोड़ा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा ही रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब 3-4 खिलाड़ी आपको ऐसे रखने पड़ेंगे जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है दोस्तों। सही तरीके से सोच समझ के टीम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करना। फिलहाल देख लेते भाई जनता क्या करके चल रही है। भाई जनता लगभग यही करके चलेगी, साइंस अफरीदी को कप्तान ज़्यादातर बना के चलेगी, बाबर आजम को बनाकर चलेगी, मोहम्मद रिजवान को बनाएगी, जॉस बटलर को बनाएगी, फिर सॉल्ट को बनाएगी, बस। जनता और जोरफ्रा आर्चर को कई लोग वाइस कप्तान बनाएंगे, कप्तान वगैरह तो नहीं बनाएंगे। 1 2 3 4 5 देखते हैं भाई जनता क्या करके चल रही है यहाँ से। जनता लगभग देख लो भाई सेम वही करके चल रही। सबसे ज़्यादा कप्तान उस कप्तान आपको जॉस बटलर देखने को मिलेंगे, लगभग 27% लोग कप्तान बना के चल रहे हैं, वाइस कप्तान 9% लोग बना के चल रहे हैं। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ से साइंस अफरीदी, विल जैक्स 15% लोग कप्तान बना के चल रहे हैं, 12% लोग वाइस कप्तान बना के चल रहे हैं। साइंस अफरीदी 11% लोग कप्तान बना के चल रहे हैं, वाइस कप्तान 16% लोग बना के चल रहे हैं। 30 नंबर पर एक खिलाड़ी हो गया। उसके बाद बात करें यहाँ से बाबर आजम, 8% लोग कप्तान बना के चल रहे हैं, 10% लोग वाइस कप्तान बना के चल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान का फॉर्म ठीक नहीं चल रहा भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ सीन कर सकता है। फिलिप सॉल्ट, इसको भी 8% लोग कप्तान बना के चल रहे हैं, 6% लोग वाइस कप्तान बना के चल रहे हैं। तो भाई जनता का ध्यान थोड़ा सा ऑलराउंडर्स पे कम है, तो आप यहाँ पर कोई क्या पता फोकस कर सकते हो। कप्तान तो नहीं, वाइस कप्तान रोटेट कर लो, क्या पता भाई अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए किसी की, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिलहाल जनता क्या करके चल रही है, कप्तान जॉस बटलर को बना रही है और वाइस कप्तान विल जैक्स को बना रही है, और कुछ लोग वाइस कप्तान यहाँ से साइंस अफरीदी को बना रहे होंगे। बस एक गलती मत करना कि अगर तुम साइंसा को बना रहे हो कप्तान, ठीक है, क्या वर्क कर रहे हो, अगर तुम साइंसा को कप्तान बना रहे हो और जॉस बटलर को वाइस कप्तान बना दो, ठीक है, तो भाई ये गड़बड़ हो सकता है सीन। पूछो कैसे यार? साइंस अफरीदी और हरीश रऊफ ये 2 खिलाड़ी हैं जो भाई पावर प्ले में लगभग, मोहम्मद आमिर और साइंस अफरीदी, हरीश रऊफ ये लगभग विकेट, चलो मैं आपको समझाता हूँ, एक बार ध्यान सुनो, ठीक है। ये हमने खिलाड़ी वो देख लिया भाई जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज क्या है मेरे दोस्त, ये वो खिलाड़ी है जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज आई है, और लगभग जनता सेफ टीम कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में यही करके चलेगी, ठीक है। तो भाई विकेट कीपिंग अगर जॉस बटलर करता है तो अच्छा खासा पिक रहेगा, ठीक है। और साइंस अफरीदी आप सभी को पता है 1-2 विकेट निकाल के दे जाता है। और अगर आप यहाँ से कुछ करना चाहो, बाबर आजम को वाइस कप्तान कर लो या मोहम्मद रिजवान को कर लो, लेकिन बाबर आजम मोहम्मद रिजवान कोई भरोसा नहीं है, क्या पता जल्दी नहीं पड़ जाए, ठीक है। और मोहम्मद रिजवान तो विकेट कीपिंग नहीं कर रहा, आजम खान विकेट कीपिंग कर रहा है, तो इसलिए फिर हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जॉस बटलर, यहाँ से साइंस अफरीदी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है दोस्त। अब क्या करते हैं भाई, जनता ये करके चल रही है, लेकिन हम सभी को पता है भाई क्या होने वाला है। हम सभी को पता है कि कन्फर्म है ये जितने खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं इनमें से 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी या 5 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी कन्फर्म यहाँ से फ्लॉप होंगे 100%। जितने खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये 11 खिलाड़ी, इन 11 खिलाड़ियों से 3 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी या 5 खिलाड़ी फ्लॉप होने वाले हैं। और भाई अब बोलोगे यार फ्लॉप होने वाले, ये हम सबको पता है, ठीक है यार, कैसे पता, ठीक है, तो क्योंकि हमने देखा है भाई, एनालिसिस करिए कि यार जब भी रैंक 1 की टीम आती है, जीएल की टीम आती है, करोड़ जीता होता है, 1-2 करोड़ जीता होता है, उसकी टीम हमेशा सबसे अलग होती है। 3-4 खिलाड़ी उसकी टीम में जरूर ऐसे होते हैं भाई जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज कम है। तो करना क्या है मेरे दोस्त, करना यह है कि बस आपको यहाँ से इंतजार करना है कि भाई आप किस खिलाड़ी को फ्लॉप करा सकते हो। बाबर आजम को, फ़खर जमान को, विल जैक्स को, फिलिप सॉल्ट को, मोहम्मद रिजवान को, या फिर जॉस बटलर को, या मोइन अली, या इमाद वसीम, या अपने पास सदाब खान, या जोरफ्रा, या साइंस अफरीदी। और क्या करना है, बस आपको करना ये है भाई 3-4-5 खिलाड़ी कुछ को फ्लॉप कराना है और उनकी जगह पर कोई एक सही खिलाड़ी फिट बैठ जाना है। बस कप्तान उस कप्तान सही बैठ जाए, 3-4 रिस्की प्लेयर जो आएंगे ड्रीम टीम मेंबर बनने वाले हैं वो फिक्स बैठ जाएँ, और सारे खिलाड़ी अगर लगभग ड्रीम टीम के मेंबर नहीं होगी ना तो भी जीतने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़ का। तो भाई हम सभी को पता चल गया, अब करना क्या है,
ठीक है, अब देख लेते हैं भाई। पहले पहले जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसे ध्यान से समझो। अपने पास हम पहले बॉलर्स लेते हैं जो हमें लग रहा है कि अच्छे खासे पॉइंट दे। साइंस शाह, आदिल रशीद, जोरफ आर्चर। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स ले लो भाई। हरीश रऊफ, मोहम्मद आमिर, ठीक है, यहाँ से ये 3 हो गए, 3 तेज़ गेंदबाज हो गए ना भाई, और कोई तो नहीं खेल रहा। हाँ, यहाँ से इमवाद वसीम, और यहाँ से अपने पास सादाफ खान। ठीक है दोस्त, ये अपने पास 5 बॉलर्स हो गए। कौन कौन से? ये 5 बॉलर्स हो गए मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से नो, पूरे 4 कौन कर रहा है? साइंस अफरीदी 4 कर रहा है, हरीश रऊफ 4 कर रहा है कन्फर्म, और लगभग इमवाद वसीम भी लगभग 4 करेगा, सादाब खान भी लगभग देख लो 3 से 4 करने वाला है, और मोहम्मद आमिर भी 3 से 4 ही करेगा, 3 से 4 कन्फर्म करेगा, 4 मान लो कन्फर्म करेगा। 5 खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो समझ लो 5 4 पंचे 20, ठीक है, पूरे ओवर करने वाले सारे के सारे खिलाड़ी। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो कन्फर्म है कि इन तीनों तेज गेंदबाजों में से क्या हो, ये तीनों तेज गेंदबाज, क्या पता इनमें से कोई, मान लो साइंस शाह को 3 विकेट मिल रहे हैं या 4 विकेट मिल रहे हैं, ठीक है, अब बाकी मोहम्मद आमिर को 2 मिल रहे हैं या फिर हरीश रऊफ को 2 3 मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से भाई रोटेशन कर लो, इस तरीके से कर लो भाई रोटेशन, कि मान लो साइंस अफरीदी को 4 मिल रहे हैं या फिर 3 मिल रहे हैं, और मोहम्मद आमिर को 2 और हरीश रऊफ को 1 2, इस तरीके से कर लो। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि यार यहाँ से पता चले इमवाद वसीम को ही क्या पता 2 3 विकेट मिल गए, मोहम्मद आमिर को नहीं मिले, या फिर हरीश रऊफ को नहीं मिले, या फिर साइंस शाह अफरीदी भी फ्लॉप हो सकता है, कुछ ऐसा भी तो सोचा जा सकता है, या फिर पता चले सादाब को विकेट नहीं मिले। तो रोटेशन करके चलो भाई, रोटेशन करके चलो, ठीक है, रोटेशन ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। फर्स्ट बॉलिंग आ रही है तो इसका मतलब ज़्यादातर ये होता है कि तेज़ गेंदबाज विकेट चटका जाते हैं। फर्स्ट बॉलिंग आती है तो तेज़ गेंदबाज विकेट चटका जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और सेकंड बॉलिंग आ रही है तो यहाँ से साइंस अफरीदी और हरीश रऊफ इंपॉर्टेंट रहेंगे, बस इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंडीशन करके ये विकेट ले जाते हैं। लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग में, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप पाकिस्तान को जिता रहे हो या फिर आप इंग्लैंड को जिता रहे हो। अगर आप पाकिस्तान को जिता रहे होगे तो भाई आप इनके बॉलर्स को भी सपोर्ट करोगे और प्लस में बल्लेबाजों को भी सपोर्ट करोगे। जिस टीम को जिता रहे हो उसके बॉलर्स प्लस में बल्लेबाज आपको लेने ही चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सोच रहे हो इंग्लैंड कैसे जीत जाए, इंग्लैंड आप सोच रहे हो कि भाई पाकिस्तान की पहले बैटिंग आए और पाकिस्तान कुछ रन बनाए, रन बनाने के बाद इंग्लैंड के पूरे ओपनर बैट्समैन आए वो पूरे रन चेज कर जाएं, तो पाकिस्तानी बॉलर्स को विकेट नहीं मिले और इंग्लैंड के बॉलर्स को विकेट मिले, तो इंग्लैंड के बॉलर इंपॉर्टेंट होने चाहिए आपकी टीम में, और फिर उनके बल्लेबाज इंपॉर्टेंट होने चाहिए इंग्लैंड के। बस यही करना है। अगर आप जिस टीम को जिता रहे हो उस टीम के टॉप 4 पे फोकस करो और उनके बॉलर्स पे फोकस करो, डेथ बॉलर्स, स्टार्टिंग बॉलर्स, ठीक है, और जो मिडल ऑर्डर में स्पिन गेंदबाजी करेंगे, बस इन तीनों खिलाड़ियों पे फोकस करो। और मिनिमम तरीके से आप 3 से 4 बॉलर्स लेके चलो, 1 2 ऑलराउंडर लेके चलो और 3 4 बैट्समैन लेके चलो, बस, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर की बात आई तो भाई कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर क्या बन सकते हैं यहाँ पर, तो कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है भाई 7-4 या 6-5, यही टीम कॉम्बिनेशन बना के चलना है। अब बोलो भाई ये क्या है, भाई देखो ये कॉम्बिनेशन है कि आप विनिंग टीम के 7 खिलाड़ी, लूजिंग टीम के 4 खिलाड़ी, विनिंग टीम के 6 खिलाड़ी, लूजिंग टीम के 5 खिलाड़ी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसी तरीके से रोटेशन करके चलना, बस, और कुछ नहीं चलना। अब देखो भाई, अब बात करें भाई किसकी तरफ से, अब इंग्लैंड की तरफ से तो भाई कौन कौन से बॉलर हैं? आदिल रशीद हो गया, जोरफ आर्चर हो गया, क्रिस जॉर्डन, रेस टॉपली और मोइन अली। लियम लिविंगस्टन से बॉलिंग करा नहीं रहे, विल जैक से भी बॉलिंग नहीं करा रहे, एक आध ओवर क्या पता वैसी मस्ती मस्ती में करा जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मस्ती उस्ती करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने खिलाड़ी हो गए टोटल, यहाँ से रेस टॉपली, क्रिस जॉर्डन, जोरफ आर्चर, आदिल रशीद, मार्क वुड को खिला नहीं रहे, यहाँ से लियम लिविंगस्टन से भी क्या पता बॉलिंग करा ले 2 स्पिनर्स, ठीक है, लेकिन भाई इनके पास 3 स्पिनर्स है, बढ़िया खतरनाक, ठीक है। तो यहाँ पर कितने खिलाड़ी हो रहे हैं दोस्त? 4 5 6 खिलाड़ी हो रहे हैं। लियम लिविंगस्टन से 1 या 2 ओवर कराया जाए, बस, ज़्यादा नहीं। इसकी जगह पर मुझे लग रहा है कि ये विल जैक्स को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो विल जैक्स आपके लिए एक ट्रम्प खिलाड़ी, छुपा रुस्तम हो सकता है, इसीलिए लोग उसको कप्तान बना के चल रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। 4 ओवर लगभग आपको मोइन अली देंगे, 4 ओवर रेस टॉपली देंगे, 4 ओवर आपको क्रिस जॉर्डन देंगे, 4 ओवर जोरफ देंगे, और लगभग ही 4 ओवर आपको, 1 2 ओवर जो कम होगा विल जैक्स या लिविंगस्टन करेंगे, लगभग 4 ओवर आपको आदिल रशीद देंगे। तो भाई अगर आप इनकी टीम को जिता रहे हो तो इनकी टीम में आपको देखने को मिल सकता है जोरफ आर्चर इंपॉर्टेंट है, क्रिस जॉर्डन इंपॉर्टेंट है, रेस टॉपली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बॉलिंग आती है तो, सेकंड बॉलिंग आती है तो इन तीनों में से कोई 2 रोटेट करके चलना, कोई 2 प्लस में आदिल रशीद या मोइन अली को इंपॉर्टेंट करके चलना, क्योंकि ज़्यादातर फेजेस में देखा गया है कि जब स्पिनर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करके जाती है फिर वो ज़्यादा रन बना देते हैं, और फिर जब ज़्यादा रन को चेज़ करने अगली सामने वाली टीम आती है ना, तो भाई फिर वो घपला होता है उनके साथ, फिर स्पिनर्स विकेट लेकर जाते हैं। चाहे आप रोहन चक्रवर्ती को देख लो, किसी भी टीम को देख लो,
ठीक है दोस्त। जब जब तो फिर आपको एक बॉलर एक तेज गेंदबाज कम करके रोटेशन में करना है। एक बार मान लो आपने क्रिस जॉर्डन जोफ्रा आर्चर रख लिया, आदिल रशीद उसके साथ, एक बार क्या करा आपने यहाँ से जोफ्रा आर्चर क्रिस जॉर्डन रख लिया, एक बार मोइन अली, फिर एक बार क्या करा आपने, एक बार दोनों मोइन अली और आदिल रशीद को रख लिया, 4 बॉलर ले लिए। अब एक बार क्या करा आपने, जोफ्रा आर्चर रेस्ट टॉपली, एक बार यहाँ से जोफ्रा आर्चर क्रिस जॉर्डन तो हो गया, फिर उसके बाद क्रिस जॉर्डन एक बार रेस्ट टॉपली। बस इस तरीके से रोटेशन कर लो। और टॉप बल्लेबाज हमें पता है, यहाँ से क्या पता हमें लेना है किसे भाई, 4 टॉप के ऑर्डर फिक्स रहेंगे हमारे पास। टॉप ऑर्डर कौन कौन सा है यहाँ से अपने पास, कौन हो गया, जॉस बटलर हो गया, विल जैक्स हो गए, फिलिप सॉल्ट हो गए। इन तीनों पे हमें ज़्यादा फोकस करके चलना है, इन तीनों पे हमें ज़्यादा फोकस करके चलना बस। ठीक है, इन तीनों पे अगर ज़्यादा फोकस करके चलोगे तभी जीतने के चांसेस है। क्या पता जॉस बटलर आते ही पहली गेंद पे निपट गया, पता चला विल जैक्स और फिलिप सॉल्ट अच्छा गेम खेल गए, फिर पता चला फिलिप सॉल्ट आउट हो गया, जॉस बटलर और विल जैक्स अच्छा गेम खेल गए, पता चला विल जैक्स आउट हो गया। ठीक है, विल जैक्स को से ड्रॉप करने के कम चांसेस लेना भाई। ठीक है, ध्यान रखना चीज़ का। इस तरीके से रोटेट कर लो। अगर आप इंग्लैंड को जिता रहे हो, अगर आप पाकिस्तान को जिता रहे हो, फिर आपको टॉप 4 पे फोकस करना है और उनके बॉलर्स पे फोकस करना है। समझ में आया, आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। आज के मैच में बिल्कुल खतरनाक टर्म खिलाड़ी बनने वाले मेरे दोस्त, टीम भी डिस्कस करेंगे। तो भाई यहाँ से एक आजम खान, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। सैम आइव, हैरी ब्रूक, सिलेक्शन बहुत कम है। जॉनी बेस्टो का सिलेक्शन परसेंटेज कम नहीं, इसका हाई हो जाएगा, अभी देख लेना। ठीक है, और जॉनी बेस्टो भी अच्छा खासा पिक रहेगा, रोटेट कर लेना इसे। यहाँ से इफ्तिकार अहमद, लिविंगस्टन, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, बेहतरीन खिलाड़ी रहेंगे, ट्रम्प खिलाड़ी। आदिल रशीद को नहीं भूलो, क्रिस जॉर्डन को नहीं भूलो, लास्ट में एक आध विकेट ले गया था यहाँ से। आदिल रशीद हो गया, मोहम्मद आमिर हो गए। ठीक है, ये 3 खिलाड़ी यहाँ से हो गए, और एक जॉनी बेस्टो को भी रिस्की प्लेयर की लिस्ट में शामिल कर लो, और किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंटेज कम नहीं है। ये वो खिलाड़ी हैं भाई जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। अब ध्यान रखना इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सैम आयूब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जॉनी बेस्टो इंपॉर्टेंट है। कौन, सैम आयूब, जॉनी बेस्टो, ये 2 बल्लेबाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आदिल रशीद, मोहम्मद आमिर, क्रिस जॉर्डन, ये इंपॉर्टेंट है, और इफ्तिकार इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5, ये 5 खिलाड़ी जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। इन खिलाड़ियों को आपको जीएल में रोटेट करके चलना है, और कोई चांस नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जीएल में रोटेट करके चलना, अगर आप रोटेट नहीं करोगे तो फिर जीएल जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी ने देखा कि भाई रैंक 1 पे उसकी टीम आती है जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, वो अपनी टीम में लेकर रखता है, और उसके कप्तान उस कप्तान पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, कप्तान उस कप्तान से ही फिट बैठ जाते हैं। ठीक है दोस्त, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब ये खिलाड़ी कंफर्म रूप से रोटेट करके चलना। क्रिस जॉर्डन डेथ में बॉलिंग करता है, मोहम्मद आमिर पूरे 4 करेगा, आदिल रशीद भी पूरे 4 करेगा, सैम आयूब तीसरे नंबर पर आता है, और जॉनी बेस्टो भी तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है दोस्त, समझ लेना। आजम खान को आप ले सकते हो, विकेट कीपिंग ऑप्शन रहेगा। हैरी ब्रूक और लिविंगस्टन को आप तभी ट्राई कर सकते हो। लिविंगस्टन से आप तभी उम्मीद करना कि भाई जब बॉलिंग की उम्मीद हो। बल्लेबाजी से मैं ही चाहता हूँ कि पॉइंट दे जाए, लेकिन बल्लेबाजी शायद आए ना। फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप ट्राई कर लेना। सेकंड बैटिंग में क्या पता इंग्लैंड की टीम को आप जिता रहे हो या फिर बैटिंग कोलैप्स नहीं करा रहे, तो भाई मत लेना। अगर आप बैटिंग कोलैप्स करा रहे हो तो ले लेना, बैटिंग गिर रही है उनकी तो मोहम्मद फिर चलेगा। साफ सीधी बात है ना भाई, कि अगर टॉप ऑर्डर जाएगा तभी तो नीचे वाले बल्लेबाज चलेंगे। जब ऊपर कहीं चल जाएंगे तो नीचे वाले बल्लेबाज का घंटा 1 रन बनाने आएंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करो इस बात को। ठीक है, उसी तरीके से इफ्तिकार अहमद है। अब बात कर लेते हैं भाई टीम कॉम्बिनेशन हम कैसी बनाए अपनी। मान लो इंग्लैंड को तुम एक तरफा जिता रहे हो, ठीक है, क्या करो मेरे दोस्त, मैं भी यही करने की कोशिश करूँगा। अगर मान लो इंग्लैंड को एक तरफा जिता रहे हो तो जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट और इनका एक 3rd नंबर पर आने वाला बल्लेबाज। ठीक है, लाइनअप देख लो यहाँ से, ये पूरा पास लाइनअप है। ठीक है, ये 3 बल्लेबाज मैंने ले लिया कि इनका पूरा टॉप ऑर्डर आके पूरे रन चेस कर जाएगा। अब पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो भाई मोहम्मद रिजवान, यहाँ से मान लो आजम खान, ठीक है, और फ़खर जमान। अगर आप इन तीनों को चला रहे हो, ठीक है, कि ये तीनों अच्छा करके गए, ये तीनों क्या करके गए, मान लो 30-40 रन मोहम्मद रिजवान मार के, या 30-40 बाबर आजम, 30-40 फ़खर जमान, ठीक है, ये मार के चले गए अच्छा। लेकिन यहाँ से कोई ना कोई भाई फ्लॉप होगा। मुझे फ़खर जमान, बाबर आजम, इन तीनों में से लग रहा है कोई, इन दोनों में से कोई ना कोई मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई फ्लॉप हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो रोटेट करके चलना है। अब मान लो आपने यहाँ से ले लिया, और ये तो मान लो 15 ओवर के आसपास खेल गया। 15 ओवर के आसपास खेल गए तो लगभग आप समझ रहे हो कि भाई 150 के आसपास ये तीनों मिलके बना ही जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद थोड़ी परफॉर्मेंस आती है किसकी, यहाँ से उसके बाद विकेट नहीं मिलते। तो अब यहाँ से मैंने बॉलर ले लिए किसके, उसके बाद भाई यहाँ से कौन आएगा, यहाँ से आएगा सैम आयूब आएगा। फ़खर जमान 30 नंबर पे आ रहा है। कौन आ रहा है दोस्त, यहाँ से देखो, फ़खर जमान कितने नंबर पे आ रहा है, सैम आयूब। ठीक है, 4थे नंबर पे आ रहा है फ़खर जमान। 30 नंबर पे कौन आ रहा है, सैम आयूब आ रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये कुछ खिलाड़ी होंगे जिनकी आपने लगातार परफॉर्मेंस की उम्मीद कर ली कि ये इन तीनों की परफॉर्मेंस आ गई। या बाबर फ्लॉप हो जाए, मोहम्मद रिजवान फ्लॉप हो जाए, उसकी जगह फ़खर जमान चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। इन तीनों की परफॉर्मेंस आ गई। अब क्या हुआ, उसके बाद इनकी बैटिंग कोलैप्स होगी पाकिस्तान की। आदिल रशीद मैंने ले लिया, जॉर्फर ले लिया मैंने यहाँ से,
क्रिस जॉर्डन ले लिया, रेस टॉपली ले लिया, ठीक है। अब बोले भाई आपने एक बॉलर नहीं लिया, कौन? साइंस अफरीदी, वो बल्लेबाजी भी कर सकता है, तो हाँ भाई उसको भी ले लो, किसी एक खिलाड़ी को ड्रॉप करके। मान लो बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी कोई ना कोई फ्लॉप होगा, या फिर मोहम्मद रिजवान फ्लॉप हो गए, या आप सैम आयूब से ज़्यादा रनों की उम्मीद नहीं कर रहे, सैम आयूब की जगह आप किसको, साइंस अफरीदी को प्रेफरेंस दे दो। सैम आयूब से ज़्यादा पॉइंट दे सकता है, लेकिन सैम आयूब के ज़्यादा चांसेस है ड्रीम टीम का मेंबर बने। ध्यान रखना, क्या पता चले यहाँ से कोई एक बॉलर फ्लॉप हो जाए, ठीक है, उसकी जगह पर यहाँ पर सैम आयूब ड्रीम टीम का मेंबर बन जाए, या कोई और ऑलराउंडर ड्रीम टीम का मेंबर बन जाए। आप यहाँ से किसको ले सकते हो? आप मोइन अली को ले सकते हो, ठीक है, शादाब खान को ले सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो किसी एक खिलाड़ी को ड्रॉप करके, किसी, मान लो आपको लग रहा है कि आदिल रशीद आज ज़्यादा चांस नहीं देगा, या फिर रेस टॉपली शुरुआत में बॉलिंग कराता है, क्या पता पूरे विकेट ना ले, तो आप यहाँ से शादाब खान को रोटेट कर लो, या फिर इफ्तिकार अहमद को रोटेट कर लो। लेकिन आप विकेट गिरने की उम्मीद नहीं कर रहे, तो आप भाई रेस टॉपली को लेकर चलो। पूछो क्यों? क्योंकि यार विकेट के पॉइंट हम उम्मीद कर रहे हैं, बल्लेबाजी से शादाब खान और इफ्तिकार, इमाद वसीम ये हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं दे सकते, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो भाई ये खिलाड़ी हो गए जिनके चलने के चांसेस है, बार बार इनको रोटेट करके चलो, ठीक है। अब ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आप सोच रहे हो भाई सैम आयूब जल्दी आउट हो गया, तो पावर प्ले में कौन बॉलिंग करा रहा है? पावर प्ले में अगर बॉलिंग करा रहा है कौन, यहाँ से बकाई कराएगा ये जॉर्फ्रा और रेस टॉपली, ये दोनों पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, तो एक आध दो विकेट इनको मिलने हैं कन्फर्म। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अच्छी पारी खेल ली थोड़ी सी, फिर उसके बाद जॉर्फ्रा आर्चर, रेस टॉपली, आदिल रशीद, क्रिस जॉर्डन, इनको भाई विकेट मिल गए, दो विकेट मिल गए, ठीक है। अब हुआ क्या है यहाँ पर, किस हिसाब से टीम कॉम्बिनेशन बनी है? टीम भाई इस हिसाब से बनी है कि पहले क्या करती है, पाकिस्तान आती है भाई पहले बैटिंग करने, पहले बैटिंग करके भाई बना देते हैं कितने के आसपास, ये बना देते हैं 160 के आसपास। अब उसमें से होता क्या है कि आपके पास ये बाबर आजम 50 मार के जाता है, ठीक है, 60 रन के आसपास आपके पास मोहम्मद रिजवान मार के जाता है। कितने हो गए दोस्त? 6 5 11, 110 रन के आसपास हो गए। 30 रन के आसपास कौन मार के जाता है? साइंस अफरीदी। कितने रन? 30 रन के आसपास साइंस अफरीदी मार के जाता है। अब होता क्या है दोस्त कि अब कितने हो गए भाई? 140 हो गए, 20-30 रन जो भी आउट होके गए हैं खिलाड़ी, वो कोई 10 मार के जा रहा है, कोई 5 मार के जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से करके टोटल 160 या 170 बन गए, मान लो 170 बन गए, 180 बन गए मान लो, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई टॉप ऑर्डर आता है किसका? इंग्लैंड का, जॉस बटलर और फिलिप सॉल्ट और विल जैक्स, ये तीनों मिलके मान लो लास्ट में एक आध विकेट गिरा, फिर अगले प्लेयर ने बना दी पूरे रन, ठीक है। मान लो जॉस बटलर और फिलिप सॉल्ट ने अच्छे खासे रन मारे, 70 रनों की पारी खेल गए, 20 रन बचे, 20 रन आके विल जैक्स बना गया, ऐसा हो गया। तो क्या पता जॉस बटलर पहली गेंद पे आउट हो, वो बात अलग है, लेकिन हम जो सोच के चल रहे हैं उसी चीज़ को इंप्लीमेंट करो। आपको लग रहा है भाई जॉस बटलर पहले ही आउट हो जाएगा, तो उसकी जगह और कोई खिलाड़ी रोटेट कर लो, उसकी जगह कोई ऑलराउंडर रख लो, कोई बल्लेबाज रख लो, कोई ऐसा कर लो जो आपको लगता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गया, पूरे रन चेज कर गए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से कप्तान मान लो जॉस बटलर बन गया, वाइस कप्तान आप रेस टॉपली को ले लो, जॉर्ज आर्चर को ले लो, क्रिस जॉर्डन को ले लो, आदिल राशिद को ले लो, भाई रोटेट कर लो। फिर आप क्या कर सकते हो, मान लो फिलिप सॉल्ट ज़्यादा रन स्कोर करके चल रहा है, तो फिलिप सॉल्ट को बना दिया कप्तान, वाइस कप्तान, वाइस कप्तान, वाइस कप्तान, यहाँ से रोटेट कर लिया। या फिर आपने करा कि जॉस बटलर और फिलिप सॉल्ट, क्योंकि आप अब इंग्लैंड को जिता रहे हो भाई, तो आपने ये कर लिया, ठीक है। या फिर आपने सोचा कि कोई और ज़्यादा विकेट नहीं ले गया, 4 विकेट अकेले मोइन अली ले गया, तो आप मोइन अली को ले सकते हो। लेकिन जब आप सोच रहे हो मोइन अली 4 विकेट ले गया, तो इसका मतलब क्या कि भाई जब 4 ये ले गया तो कितनी विकेट बची भाई दोस्त? 6 विकेट बची। अब 6 विकेट में से 2 ये, 2, फिर एक बॉलर तो खाली जाएगा, क्या पता उस बॉलर की, वो बॉलर खाली चला गया, उसकी जगह कोई बल्लेबाज अच्छा चल जाए, तो भाई आप उसको ले लो। पाकिस्तान की तरफ से कोई बल्लेबाज पता चले 40-50 मार गया, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पता, ठीक है। तो इस तरीके से भाई कर लेना, क्योंकि आप सोच रहे हो अगर कोई एक बल्लेबाज 4 विकेट लेके जा रहा है, फिर अगले 2 तो मिनिमम चाहिए, या एक ही विकेट से संतुष्टि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 बॉलर्स तो मुश्किल है थोड़ा सा चलने, तो इनकी जगह पर एक आध बल्लेबाज रोटेट कर लेना, जो आपको लग रहा है आपकी किस्मत पे कि भाई कोई और बल्लेबाज चल सकता है, कोई ऑलराउंडर चल सकता है। इफ्तिकारी क्या पता अच्छे रन मार गया, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना भाई। ये होगी भाई एक तरीके से स्ट्रेटजी वाली, ठीक है, वीडियो और टीम कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो आपको लगता है सही, उस तरीके से करके चलो, ठीक है दोस्त। फिलहाल लाइक का बटन दबाए, लाइक का बटन दबा देना, और सही तरीके से फैंटेसी खेलो, नॉर्मल वे में सोच समझ के खेलोगे तभी फायदा है, स्ट्रेटजी बनाकर खेलोगे, बाकी ऐसे ही खेलते रहोगे तो यार फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है दोस्त। और लाइक का बटन दबा देना, दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो यार, और बस सब्सक्राइब दबा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अब तो यार T20 वर्ल्ड कप आ गया, सही तरीके से स्ट्रेटजी के साथ बना के चलोगे तभी मज़ा आएगा, बाकी वैसे मज़ा नहीं आएगा। फिर अगर स्ट्रेटजी बनाओगे, तुम पाकिस्तान को जिता रहे हो, इंग्लैंड को जिता रहे हो, कैसे जीतेगी, ये होगा वो होगा, तो सोच कर चलो यार, सोच कर बिना सोचे समझे कुछ करोगे तो मज़ा नहीं है फिर। ओके दोस्त, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।